गौतम बुद्ध को उनके शिष्य बड़े प्रेम से बुलाते और बुद्ध उनसे मिलने के लिए जाते भी अवश्य थे। और फिर वहाँ श्रोताओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ती। बुद्ध के वचनों में अमृतत्व जो होता था, जिसका पान करने के लिए लोग वहाँ उमड़ आते। उनके उपदेशों में कुछ ना कुछ ऐसा अवश्य होता था जिससे उनकी गंभीर समस्याएं सुलझ जाती और कुछ न कुछ सार्थक भी प्राप्त होता। एक गरीब किसान गौतम बुद्ध का बड़ा भक्त था। एक दिन वह बुद्ध के पास गया और उन्हें अपने गांव आने का आग्रह किया। बुद्ध उसके गांव भी गए। सारा गांव उन्हें देखने व सुनने के लिए उमड़ पड़ा, परंतु वह किसान नहीं आया। हुआ यूं कि उसी दिन किसान के बैलों की जोड़ी कहीं खो गई। अब किसान इस दुविधा में था कि वो बुद्ध का प्रवचन सुने या अपने बैलों को खोजने जाए। काफी सोचने के बाद उसने अपने बैलों को खोजने का ही निर्णय किया। घंटों भटकने के बाद उसके बैल मिले। थका हारा किसान घर आया और भोजन करके सो गया। अगले दिन वह अति संकोच से क्षमा प्रार्थी बनकर महात्मा बुद्ध के पास पहुंचा तो वे बड़े प्रेम से बोले, मेरी दृष्टि में यह किसान ही मेरा सच्चा अनुयायी है। इसने उपदेश से अधिक महत्व कर्म को दिया है। यदि यह कल बैलों को न ढूंढते हुए मेरा उपदेश सुनने आता तो मेरी बातें इसकी समझ में भी न आती, क्योंकि इसका मन तो बैलों में ही अटका रहता। इसने कर्म को महत्व देकर एक प्रशंसनीय काम किया है। तो सार ये है कि हम जहाँ जिस भूमिका में हैं उसका ईमानदारी से निर्वाह करें। यही सच्ची आध्यात्मिकता है, क्योंकि प्रत्येक धर्म कर्म को ही सर्वोपरि महत्व देता है। भगवद गीता में भी कहा है, कर्म ही धर्म का दर्शन है, कर्म से ही विजय है और भाग्य भी कर्म पर ही निर्भर करता है। यदि कर्म है तो आपकी सफलता भी तय है। इसलिए निस्वार्थ होकर कर्म करें।